नमस्कार बच्चों, मैं सुनील सिंह अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसी कामना के साथ आज हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण भूतकाल पढ़ेंगे। इस टेंस की पहचान है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। रूल है आई, ही, सी, इट, नेम तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज लगाते हैं। रूल नंबर 2 है यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वर लगाते हैं। इस काल में रूल नंबर 3 है, इस काल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अब वाक्य को रखने का क्रम देखेंगे हम कि वाक्य किस क्रम में रखना है। तो सबसे पहले हम वाक्य में सब्जेक्ट ढूंढते हैं, सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। उसके बाद वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगा या वेयर लगता है, फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे मैं कमरे में सो रहा था, तो मैं की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले आई, और आई के साथ था के लिए होता है वाज। फिर सो रहा था तो सोने की अंग्रेजी होती है स्लीपिंग। फिर कमरे में सो रहा था तो इन द रूम, मैं कमरे में सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग इन द रूम। दूसरा सेंटेंस है वह रामायण पढ़ रहा था, ही वाज रीडिंग रामायण। वह की अंग्रेजी ही होता, ही के साथ था के लिए वाज लगाते हैं, और फिर पढ़ रहा था तो पढ़ने की अंग्रेजी रीडिंग लिखते हैं, और फिर रामायण। अगला सेंटेंस है वह एक गीत गा रही थी। अब यहाँ पे गा रही थी है लड़की के लिए, स्त्री फेमिनिन जेंडर के लिए, तो यहाँ पे वह की अंग्रेजी सी लगेंगे सी। अब थी के लिए वाज लगाएंगे, और फिर थी क्या थी, गीत गा रही थी, तो गाने की अंग्रेजी सिंगिंग होती, सिंगिंग। क्या गा रही थी, तो एक गीत आ सॉन्ग। वह की अंग्रेजी सी, फिर थी के लिए वाज, फिर गा रही थी के लिए सिंगिंग, फिर एक गीत के लिए आ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है सीता हंस रही थी। अब सीता लिखेंगे हम सीता, अब फिर थी के लिए हम लिखेंगे वाज, फिर क्या वाज रही थी, हंस रही थी, तो हंसने की अंग्रेजी लाफ, LAUGHING लाफिंग। इसमें आईएनजी फॉर्म लगना होता है, सभी सेंटेंस में आईएनजी होता है। तो सीता, फिर थी के लिए वाज, फिर हंस रही, हंसने की अंग्रेजी लाफिंग। बकरी घास खा रही थी, बकरी के लिए हम लिखेंगे द गोट, द गोट। अब एक वचन में है, यहाँ पे बकरी एक है, रही थी के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर वाज। फिर क्या कर रही थी, तो खा रही थी, तो खाने की अंग्रेजी होती ईटिंग, ईटिंग। फिर घास के लिए ग्रास, द गोट वाज ईटिंग ग्रास। इसी क्रम में हम देखेंगे वे कार खरीद रहे थे। अब वे के लिए होता है दे, वे के लिए दे, फिर थे के लिए लिखेंगे हम वर। अब फिर खरीद रहे, खरीदने की अंग्रेजी बाई लिखेंगे, बाइंग हो जाएगा, BUYING बाइंग। क्या खरीद रहे थे, बाइंग एक कार खरीद रहे थे, आ कार। तो कहने का मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट देखा हमने, फिर वर लिखा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर बाइंग मेन वर्ब हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट होगा आकार। अगला सेंटेंस है हम हॉकी खेल रहे थे। तो हम के लिए लिखते हैं हम वी। अब वी के साथ क्या लगता है, वर, वीर। थे के लिए हो गया वर, फिर खेल रहे, खेलने की अंग्रेजी होती प्लेइंग, प्लेइंग। फिर हॉकी, HOCKEY हॉकी। तो वी
वर प्लेइंग हॉकी, हम की अंग्रेजी वी, फिर रहे थे के लिए वर, फिर खेल रहे तो प्लेइंग, फिर क्या खेल रहे तो हॉकी। फिर तुम घर जा रहे थे, तुम के लिए होता है यू, यू के साथ लगाते हैं वर। ये रहे थे के लिए हो गया थे के, और जा रहे जाने की अंग्रेजी गो, और रहे लिखा है तो आईएनजी लगा देंगे। गोइंग कहाँ जा रहे हैं घर, गोइंग होम। फिर तुम घर, अब इसी का देखिए नेगेटिव बनाएंगे, तुम घर जा रहे थे, तुम घर नहीं जा रहे थे, तो तुम के लिए हम यू लिखेंगे। उसके बाद वर, नेगेटिव बनाना हो तो नॉट तीसरे नंबर पे लग जाता है, नेगेटिव की कोई अलग से रूल नहीं है, वे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं, नेगेटिव हो जाता है। तो यू वर नॉट गोइंग होम। फिर देखिए लास्ट में इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में भी जो हेल्पिंग वर्ब होती, जैसे क्या यू के साथ वर लग रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या की अंग्रेजी वर हो जाएगी। फिर तुम की अंग्रेजी लिखेंगे यू, क्या के लिए वर, तुम के लिए यू, फिर जा रहे जाने की अंग्रेजी गोइंग होम। इस तरह